अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम में खेल कर जीत। और कौमी क्रिकेट टीम अपने इवेंट का 5वां मैच खेल रही है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। और इस मैच के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है बयानात सामने आ रहे थे क्रिकेट पंडित्स की जानिब से, क्रिकेट माहिरीन की जानिब से। और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पाकिस्तान टीम के ओपनर बैटर इमामुल हक की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और चेन्नई में मौजूद उनकी जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो कई ऐसे सवालात उठे जिनका वो जवाब देने से कासिर दिखाई दिए। उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से जब सवाल हुआ कि आप मैच विनिंग परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर पाते हैं, तो उस पर भी वो जवाब देने से कासिर थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम के गेंदबाजों की परफॉर्मेंस से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि तमाम गेंदबाजों को 350 रन लगे हैं। पाकिस्तान टीम के गेंदबाजों ने बेहतर गेंदबाजी का मुजाहरा किया है, इसके लिए 400 रन हमें नहीं लगे हैं। इसके अलावा उनसे जब सवाल किया गया बाबर आजम की कप्तानी से मुताल्लिक, तो उसका भी वो जवाब देने से कासिर दिखाई दिए। दीगर जो फ्लॉस टीम के अंदर मुसलसल उठ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर भी जब सवाल हुआ, एक ये भी सवाल किया गया कि जब तनकीद की ज़द में आप लोग होते हैं, आप लोग अपनी शिकस्त को तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं सामने ला पाते हैं। ये एक अहम सवाल था जिसका भी वो जवाब नहीं दे पाए। अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो आज मैच जारी था, अब ये अपने इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। और अगर बात की जाए तो पाकिस्तान टीम ने 282 रन्स बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर मुकर्रर 50 ओवर में, जहां कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम 74 रन्स के साथ नुमाया दिखाई दिए। जबकि इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब्दुल्ला शफीक के बदौलत आज पाकिस्तान टीम ने रवां साल में पहली मरतबा पावर प्ले में सिक्सर मारा। इससे पहले पाकिस्तान टीम ने एक भी सिक्स नहीं मारा था रवां साल पावर प्ले में। जबकि इमामुल हक की जानिब से अगर बात की जाए तो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बात की थी कि वो परफॉर्म करके दिखाएंगे, लेकिन आज एक बार फिर से वो नाकाम साबित हुए। अब्दुल्ला शफीक 25 रन बना सके, शादाब खान 40 और इफ्तिखार अहमद 40 रन्स बना सके। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान की जानिब से शानदार आगाज़ रहा। पाकिस्तान टीम ने आज मिस फील्डिंग का सिलसिले को एक बार फिर से जारी रखा और जिस अंदाज से हमने देखा कि शानदार बल्लेबाजी का सिलसिला रहा अफ़गानिस्तान के ओपनर्स की जानिब से, गुरबाज की जानिब से शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया गया। इमरान जो है ज़दरान, उनकी जानिब से भी ज़बरदस्त बैटिंग हुई। और इसके बाद हमने देखा कि अब बैटिंग का सिलसिला जारी है और 2 विकेटों के नुकसान पर 250 रन जो है बना चुकी है अफ़गानिस्तान। इसी हवाले से हमारे स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं, किसी तारीफ़ में मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बड़ा नाम और क्रिकेट के हल्के को भी जो है काफ़ी करीब से देखते हैं। अक्सर आप इन्हें देखते होंगे तबसरा करते हुए भी। अली सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन। और जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए और आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। क्या कहेंगे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर? तो क्रिकेट पंडित ने भी मायूसी का इज़हार किया है, आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया ताबिश। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या, ये टीम गई यहाँ से उसी वक्त ज़ाहिर पूरी कौम भी हैरान और परेशान थी कि जनाब किस तरह की टीम मुंतखब की गई है। जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं उस वक्त भी यही कह रहे थे कि जनाब जिस तरह की टीम मुंतखब की गई है, ये नहीं हो सकता कि फाइनल 4 यानी कि फाइनल 4 जो टीमें होंगी सेमीफाइनल खेलेंगी उसमें पहुँच सके। और वही हमें आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा है। और जिन लोगों ने उन बातों को उस वक्त गौर से सुन लिया था और यकीन कर लिया था, उनको शायद इतना दुख नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम पाकिस्तानी हैं और हुब्बुल वतनी का तकाजा यही है कि हर मैच से पहले हम सोचते हैं कि हमारी टीम जीतेगी। अब अफगानिस्तान से भी अब ये दिन देखना पड़ रहा है पाकिस्तान को। 282 बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान इस टोटल तक पहुंचा और ये भी अब्दुल्ला शफीक 58 बना दिए, बाबर आजम साहब 74 रन। और बाबर आजम के मुतालिक ज़ाहिर है आज के इस प्रोग्राम में मेरा ख्याल है आप कुछ सरप्राइज़ भी देंगे लोगों को। लेकिन जो कुछ भी हुआ आज के इस मैच पे, अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग को भी देख लें तो अब्दुल्ला शफीक अच्छा, उन्होंने आज भी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, 58 रन बनाए। इमामुल हक जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और वो किस लिए टीम में है सब जानते हैं। इमामुल हक की आम लोग ये कहते हैं कि पर्ची है उनकी और वो नज़र भी आ रही है उनको। और जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुख्तलिफ टीम नज़र आएगी और मुख्तलिफ तब्दीलियाँ देखेंगे आप, कोई तब्दीली नहीं की गई, वही दोस्ती यारी वाली टीम चल रही है कि जनाब ये बाबर आजम का दोस्त है, ये शादाब फलां का दोस्त है, ये इसका सुस्तर शाहिद आफरीदी है और इसका सुस्तर सकलैन मुश्ताक है और इसका रिश्तेदार फलां है। इस तरह जब टीम मुंतखब की जाएगी और जिनको फ़िक्र नहीं होगी इस बात की कि आप मुल्क से बाहर जो हैं पाकिस्तान की पहचान होते हैं, पाकिस्तान का नाम होते हैं, और इस तरह की परफॉर्मेंस देने के बाद भी उन्हें मालूम है कि जी PSL जैसे और पता नहीं कितने टूर्नामेंट इस वक्त चल रहे हैं, शहरों में काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए वो कमा रहे होते हैं। अब वो लोगों के जज्बात से और पाकिस्तान के नाम से भी खेलना शुरू कर दिया इन खिलाड़ियों ने। इनकी जो परफॉर्मेंस खासतौर पर वर्ल्ड कप में इस वक्त है, पूरी कौम ही डिसहार्ट है। ऐसे ऐसे लोगों को लेकर के गए, ऐसे खिलाड़ियों को लेकर के गए कि जिनकी परफॉर्मेंस, जिनसे बहुत ज़्यादा तवक्को आती। बाबर आजम बहुत अच्छे बल्लेबाज ज़रूर हैं, लेकिन उनकी बड़ी कमज़ोरी रही हमेशा कि स्पिनर्स को कभी भी अच्छा नहीं खेलते और वो हमें नज़र आ रहा है। अब सबको मालूम था हिंदुस्तान की पिचें किस तरह की होती हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की पिचें अच्छा, तकरीबन सेम ही लेकिन होती जिन हैं। खिलाड़ियों पर आपको बिल्कुल एतमाद नहीं था, वो खिलाड़ी आपका एतमाद बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक के हवाले से आपने बात की, सऊद शकील के हवाले से हम देख रहे हैं
ये खिलाड़ी फिर भी पाकिस्तान टीम के लिए फ़ायदेमंद थोड़े बहुत साबित हो रहे हैं। जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग का आज भी मुजाहरा किया, इससे पहले भी वो मुजाहरा कर चुके हैं, और हमने देखा कि जो मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हुआ, रिकॉर्ड टोटल चेस किया, तो उसमें भी अब्दुल्ला ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, सऊद शकील ने कंट्रीब्यूट किया। आज भी ऐसा हुआ, हमने देखा कि उनके रन्स थे तो ही पाकिस्तान 282 तक पहुंचा। क्या कहेंगे? आज भी इब्तदाई देख लीजिए पाकिस्तान की, जिस तरह विकटें गिरी, जिस तरह स्लो अंदाज से वो खेले हैं। बाबर आजम मुसलसल जो है वो नज़र आए कि किस तरह गैप ले लें, किस तरह गैप में शॉट किस तरह मारा जाए। जिस तरह स्पिनर्स ने गेंदें की अफगानिस्तान के, वो तो ज़ाहिर काबिल तारीफ़ है ही, लेकिन हमारी बैटिंग उनके मुकाबले में अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान कंपैरिजन किया जाए तो बहुत पाकिस्तान की टीम कहाँ है और अफगानिस्तान कहाँ है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतने कम टोटल तक पाकिस्तान को महदूद किया। और पाकिस्तान ने ये जो 282 रन का टोटल, ये भी आखिरी 15 ओवर में जाकर के पाकिस्तान इस काबिल हुआ है, खासतौर पर जब इफ्तिखार आए और उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की। शादाब को और इफ्तिखार से पहले भेजा गया, तो इफ्तिखार को अगर उनके नंबर पे भेज दिया जाता शादाब से पहले तो शायद 300 से ज़्यादा रन पाकिस्तान बना सकता था। अच्छा, मुसलसल बाबर आजम गलती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टॉस जीते हैं तो जहां ड्यू फैक्टर था वहाँ गेंदबाजी करने के बजाय उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला किया, इफ्तिखार को उन्होंने पहले भेज दिया। ये गलती पहली बार तो वो कर रहे नहीं है, इससे पहले भी ये कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शादाब खान से ज़्यादा ओवर करा देना जब उन्हें रन पड़ रहे हों, और इफ्तिखार से भी 9 ओवर हमने देखा पिछले मैच में करा दिए। तो जो रेगुलर स्पिनर है उसको भी यूज़ कर रहे हैं और जो पार्ट टाइम स्पिनर है उसको भी एज अ रेगुलर स्पिनर यूज़ कर रहे हैं। बड़ी गलतियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ी गलतियां। और इसके हवाले से मैं कहूँ कि बाबर आजम के हवाले से, जहाँ के उनकी लोग बात करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, नो डाउट उनका रिकॉर्ड बताता है कितने बड़े बैट्समैन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं तो अच्छे कप्तान भी हो सकते हैं। क्योंकि कैप्टनशिप के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, दिमाग का इस्तेमाल बर वक्त करना होता है, किस वक्त बॉलिंग तब्दील करनी है, किस वक्त कौन सा खिलाड़ी आए, किस तरह रोकना है, मैच से पहले क्या प्लानिंग होती है। बाबर आजम इसमें बिल्कुल सिफर पर नज़र आते हैं। उनसे बहुत बेहतर कप्तान थे सरफराज, उनसे बहुत बेहतर कप्तान इस वक्त भी इस टीम में भी इस तरह के लड़के मौजूद हैं जो हो सकते हैं, लेकिन बाबर आजम में एक साथ दो चीज़ें, एक तो दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये सारे खिलाड़ी कह रहे हैं, ये मैं क्या कहूँ, तमाम जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं वो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं उनके बारे में कि दिमाग का इस्तेमाल बाबर आजम बिल्कुल नहीं कर रहे। अब क्यों नहीं कर रहे, क्या वजूहत हैं, इसका नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त जो उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। क्योंकि जब आप कैप्टन होते हैं तो सारी टीम का दबाव आपके ऊपर होता है। फिर बाबर आजम को भी ये ज़ाहिर मालूम है कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा जो उस वक्त बैट्समैन है बाबर आजम है, फिर कप्तान भी हैं, फिर 2 मैचेस ऑलरेडी आप हार चुके, तीसरा मैच आज जो है अफगानिस्तान की वो टीम है जिससे पाकिस्तान जीत कर 2 पॉइंट्स मजीद हासिल कर सकता था, लेकिन आज के मैच में बड़ा मायूस किया पाकिस्तान की टीम ने, ख़ास तौर पर अब बॉलिंग बैटिंग में तो दोनों कहूँगा, दोनों ने बहुत ज़्यादा मायूस किया। और इसमें ये समझ लीजिए कि उनकी अच्छी कारकर्दगी नहीं, अफगानिस्तान की, हमारी टीम की बुरी कारकर्दगी है। बिल्कुल हमारी टीम की बुरी कारकर्दगी। और अब नाजरीन को बताएं कि अफगानिस्तान टीम ने 259 रन्स कर दिए, 45.2 ओवर्स का खेल हो चुका है। और अफगानिस्तान की जानिब से जिस अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है, तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 22 रन्स दरकार हैं 27 गेंदों पर, और काफ़ी शानदार अंदाज से अफगानिस्तान जो है परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर अब मुसलसल जो है क्रिकेट के हल्कों में पाकिस्तान टीम को तनकीद का सामना था, कप्तान को उनकी कप्तानी के हवाले से। देखिए इसमें ताबिश बड़ी अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने 282 किए, उसके बाद जब इनिंग का आगाज़ किया अफगानिस्तान की जानिब से, तो उनके दोनों ओपनर यानी कि इब्राहिम जरदान और रहमतुल्लाह दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। और शाहीन को बड़ा अच्छा खेला उन्होंने, हसन अली को बहुत उम्दा खेलते रहे, शादाब तो पता नहीं क्यों आउट ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास सरप्राइजिंग स्पिनर अबरार मौजूद है, उनको आज आजमाया जाना चाहिए था। सर अबरार को आजमाने के लिए कंडीशंस ये हैं कि किसी एक को मुकम्मल तौर पर बीमार या फिर इंजर्ड होना पड़ेगा, एक जवाज़ हो आपके पास सॉलिड कि उसको बेंच इस तरीके से किया जाए। मतलब इस तरीके शादाब जब आपके कराची का नौजवान तब खेलेगा जब मुकम्मल कोई प्लेइंग 11 का नौजवान। ये तो खैर एक अलग कहानी है ना कराची वालों को। हम तो जब कहते हैं जी मुल्क से बाहर जब आप जा रहे हैं, फिर कराची क्या और लाहौर क्या और पेशावर क्या, आपको जो भी टीम आप लेकर गए वो अव्वल तो हमने खुद कहा कि सब पूरा पाकिस्तान ही कह रहा है, बल्कि दुनिया भी हैरान हो रही है कि ऐसे ऐसे प्लेयर पाकिस्तान में मौजूद, इनको छोड़ कर के आए हैं और टीम अच्छी नहीं है। फिर अच्छा, आप जो 16 लड़कों को लेकर गए उनमें से भी बेहतर लोगों को मुंतखब होने चाहिए। कई चीज़ें हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। अली सरवर साहब काइंडली सवाल से बताइएगा, टॉस जीता आपने, वैसे ही टॉस जीत जाते हैं तो क्रिकेट पंडित्स के मुताबिक आप आधा मैच जीत जाते हैं, आपकी तरफ होता है खेल। टॉस जीतने के बाद भी पाकिस्तान टीम 2 मैचेस हारी है, क्या कहेंगे? नहीं, आज के मैच में देखिए एक तो स्पिनर को साजगार पिच देख ली थी उन्होंने, दूसरा ये था जहन में पाकिस्तान के कप्तान के यकीनन अगर जहन इस्तेमाल किया होगा या किसी ने बता दिया होगा उनको
कि जनाब चूंकि मैच में आपकी बैटिंग फिर भी क्लिक कर ही जाती है, जैसा श्रीलंका के खिलाफ किया था, तो पहले बैटिंग करते हुए आप जनाब बासानी 350 का टोटल इनको दे देंगे और अफगानिस्तान बना नहीं सकेगा, 2 पॉइंट्स आप बासानी हासिल कर लेंगे। लेकिन जो कुछ सोचा होगा उस पर अमल दरामद हो नहीं सका। ये आप मानेंगे कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, पाकिस्तान को रोक कर रखा है। वो डॉट की पाकिस्तान ने, क्या कहें? जाहिर है बाबर आजम खुद बड़े बार बार मेहनत करते नजर आए, किस तरह वो सिंगल ले लें, सिंगल रन नहीं बन रहा था हमारे कप्तान से। स्पिनर कमजोरी है बाबर आजम की, आप कुछ भी कर लें कि बाबर आजम स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल सकते। अच्छा, क्या समझते हैं बाबर आजम एक्सपोज हो गए जिस तरह से अफगानी बैटर्स ने बैटिंग करके दिखाया इसी कंडीशंस पे पाकिस्तान के स्पिनर्स के खिलाफ? पाकिस्तान के स्पिनर्स के पास तो तजर्बा है ना हर कंडीशन में। देखिए पाकिस्तान के स्पिनर्स जो हैं, शादाब की बात कर लें जो इस वक्त कर रहे हैं, इफ्तिखार से गेंद करा रहे हैं ये लोग, तो जाहिर इनके मुकाबले में नहीं थे। मैं इसे समझता हूँ पाकिस्तानी स्पिनर से बहुत ज़्यादा अच्छे स्पिनर अफगानिस्तान के हैं और उन्होंने प्रूफ किया है। आज जो पहला मैच उनका खेल रहे थे वो बेहतरीन उन्होंने, लेकिन जब शादाब खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं वो कहते हैं कि कंडीशंस काफ़ी सिमिलर हैं, चेन्नई की जो कंडीशन है वो हमारे यहाँ लाहौर जैसी हैं, रावलपिंडी की जो कंडीशंस हैं वो हैदराबाद जैसी हैं, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। अब अंदाज़ा कीजिए जी, वो कहते हैं कि पोजीशन ऐसी है, पिचें भी ऐसी हैं, कंडीशन भी ऐसी है, हमारा खेल वैसा नहीं है जैसा इन पिचों पे दूसरे लोग खेल रहे हैं। यानी जो बाहर से टीमें आ रही हैं वो बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रही हैं, गेंदबाजी का मुजाहरा कर रही हैं, फील्डिंग देखिए आउटस्टैंडिंग है, हमारे लोगों की फिटनेस देखिए और दूसरे टीमों की फिटनेस देखिए, हैरान होते हैं कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क, अब उस पर कौन से उनके पास वसाइल हैं भाई जिसकी वजह से इतनी उम्दा कारकर्दगी। मज़े की बात यह है कि तमाम पाकिस्तानी कोचेज़ जो हैं वो अफगानिस्तान की टीम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। राना नवीदुल हसन साहब वहाँ बतौर कोच अपनी खिदमत दे रहे हैं, इमरान फरज साहब जो है वो एसोसिएटिव थे, इसके अलावा हमने देखा इससे पहले उमर गुल साहब जो है उनकी खिदमत थी इस हल्के में। तो पाकिस्तान के कोचेज़ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं इस हल्के में। देखिए कोचेज़ का काम इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत कम होता है, उनका काम सिर्फ प्लानिंग होता है। वो बता नहीं सकते आपको, अंदर जाके खेल नहीं सकते आपकी जगह पर, वो उससे बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और इस लेवल पे जब इंटरनेशनल लेवल पे आप खेल रहे होते हैं ना, तो वो सीखने का मरहला गुजर चुका होता है आपका। अब बाबर आजम को इस वक्त कोई नहीं बता सकता, लेकिन हल्का फुल्का वो कहते हैं 19 आप हैं 20 बनाया जा सकता है आपको। जिस तरह जावेद मियांदाद जैसा बेहतरीन, जिसको दुनिया ने तस्लीम किया कि स्पिनर पे सबसे अच्छा खेलने वाला जावेद मियांदाद पाकिस्तान में मौजूद है। बाबर आजम साहब चाहें तो फ़ायदा उठा सकते हैं उससे, लेकिन जब आप अपनी अना में घूम रहे हो कि जी मुझे चूँकि पूरी दुनिया में इस वक्त कह रहे हैं सबसे अच्छा बल्लेबाज किंग हैं आप, सबसे अच्छे बल्लेबाज आप ही हैं, तो वो तवज्जो नहीं दे रहे। और हालांकि सचिन तेंदुलकर, अजहरुद्दीन, इससे पहले बड़े बड़े नाम मैं गिनवा सकता हूँ जिन्होंने बाकायदा तौर पर जावेद मियांदाद से रिक्वेस्ट किया करते थे कि जी हमें इस हवाले से जहाँ भी परेशानी हो रही होती थी, जिस तरह एक ज़माने में यूनुस खान साहब मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि न सिर्फ जावेद मियांदाद बल्कि उन्होंने कहा मैंने अजहरुद्दीन से ही पूछा। बिल्कुल, वो जाके बाकायदा उनके रूम में गए और जिन्हें सीखने का होता है वो जज्बा तो वो सीखते हैं। हमारे क्रिकेटर अब क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख शर्ट रहे लेने जाते हैं, शर्ट लेने जाते हैं। विराट कोहली के पास बाबर आजम गए थे शर्ट तस्वीरें खिंचाना, सेल्फी लेना, शर्ट लेना, बस इस तरह के कामों में रह गए। और बिरयानी हैदराबाद की काफी एंजॉय की शादियों ने, बस वो बिरयानी एंजॉय करने शायद गए थे, तो मेरा ख्याल है फिर कराची आ जाते, भाई यहाँ ज़्यादा अच्छी बिरयानी है, कौम आपको लेकर के चलती बिरयानी भी खिला। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अली सरवर साहब तवक्कुफ कीजिएगा, हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम शोएब अख्तर साहब, रावलपिंडी एक्सप्रेस किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। और सर आपको सलाम करेंगे आज के प्रोग्राम में। और किस तरीके से देख रहे हैं शोएब अख्तर साहब, जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम ने अपने हालिया 3 मैचेस खेले, पहले हिंदुस्तान के खिलाफ खेली, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली और अब अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान टीम खेल रही है, कप्तान को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे सर? नहीं आ रही कि इतना ब्रेनलेस कैप्टन कैसे हो सकता है बंदा। हमारी मैनेजमेंट इंतहाई दर्जे की बेवकूफ है और कप्तान तो बिल्कुल जैसे मैं क्या करूं, वो बिल्कुल मामू बना हुआ है मैनेजमेंट के सामने, कुछ समझ ही नहीं आती उसको, ना उसको कप्तानी, ना उसको बॉलिंग चेंजेस का पता लग रहा है, ना उसको ये पता लग रहा है कि मैंने डिसीजन कैसे लेना है। जैसे पंजाबी जबान में कहते हैं बिल्कुल रलू कटा नजर आया हमारा कप्तान। सो आई थिंक इट्स वेरी सैडनिंग और डिसहार्टनिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान टीम कैप्टन। और मैं इसलिए कह रहा था कि यूज कर लो अपने दिमाग को, लेकिन उसने कोशिश की कि मैंने यूज नहीं करना। बिल्कुल वजह आपने फरमाया, लेकिन सर काइंडली ये भी बताइएगा आज के मैच में पाकिस्तान टीम ने कहाँ गलती की? टीम परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे आप? हम गलती कर रहे हैं, हम एवरेज प्लेयरों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो शायद ये ना हो, और वैसे हम अपना खून सुखा रहे हैं कि शायद ये कुछ कर जाएं, लेकिन इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। बड़ा अफसोस हुआ और अफसोस के साथ साथ मुझे दुख भी हुआ कि पाकिस्तान एक अच्छा बड़ा मैच हाथ में आ सकता था, वो पाकिस्तान ने हाथ से गवा दिया। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, लेकिन सर पाकिस्तान टीम के पास तो बैनुल अक़वामी कोचेस भी मौजूद हैं,
सलाहियतमंद टीम मौजूद है। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी जो हैं वो आलमी दर्जा बंदी में कोई नंबर 1 पर है, कोई नंबर 3 पर है, कोई 5वें नंबर पर मौजूद है। इसके बाद भी पाकिस्तान टीम अगर अफगानिस्तान से शिकस्त का सामना करती है तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी कोचेज़ होने के बाद भी वो टीम से आप शिकस्त का सामना करें जिनको फैसिलिटेट राना नवीदुल हसन साहब कर रहे हैं, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर इमरान फरज साहब ने किया, उमर गुल साहब ने किया, क्या कहेंगे? Mickey Arthur is just it's really disappointing कि मिकी आर्थर जैसा बंदा बैठा हुआ है वहां पे और उसको पता ही कख नहीं, हंसता रहता है, ये भूसा कर लेता है। और बैट्स टीम सिलेक्शन, यस अगेन, वो भाई को अक्ल है कि नहीं है? मेरी जिस समझ से बाहर है चीजें कि इस तरह तो क्लब लेवल क्रिकेटर भी नहीं खेलते यार। सो आई थिंक कि हम यहां बैठे हुए चीखे मारे समझा रहे हैं, फोन कर करके बता रहे हैं कि भाई इस तरह कर लो चेंजेस, ये चेंजेस कर लो, उसकी टोटली ऑपोजिट चेंजेस कर। बिल्कुल वजह आपने फरमाया सर, लेकिन जिस तरह से आप भी बात करें, मुसलसल आपकी जानिब से ये बताया जाता है, दीगर जो खिलाड़ी है वो भी मशवरा देते हैं, अपना मुफीद मशवरा देते हैं। सईद अजमल साहब ने भी जो है नाराज़गी का इज़हार किया जब बाबर आजम ने बॉल थमाई पावर प्ले के दौरान हारिस रऊफ़ को। उन्होंने कहा कि वो पावर प्ले के गेंदबाज ही नहीं है जब उनसे गेंदबाजी कराई जा रही है। बाबर आजम कहते हैं हम प्लान के मुताबिक खेलते हैं, तो क्या इस तरीके से प्लान के मुताबिक खेला जाता है सर? Again, brainless captaincy. So it's really disappointing. I'm really angry. I'm really frustrated in terms of कि पाकिस्तान टीम ने कोई दिमाग यूज नहीं किया और कोई अकल यूज नहीं की। There is no captaincy. There was no captain and there was no team effort and there was nothing जो प्लान नजर आया। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि पाकिस्तान टीम ने जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, इंतहाई ज़्यादा जो है बुरी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान टीम की। और अब अफगानिस्तान को 11 रन दरकार हैं 17 गेंदों पर। अली सरवर साहब क्या कहेंगे? शोएब अख्तर साहब तो काफ़ी नाराज़, खफा, मायूस दिखाई दिया। नहीं, मायूस नहीं, हर पाकिस्तानी का ये हाल है। वो सही कह रहे हैं कि हम यहाँ खून अपना खुश कर रहे हैं, जला रहे हैं बैठे हुए और बैकअप करने के लिए और सब कुछ कह रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब ये बहुत सी बात की शोएब अख्तर साहब ने। बहुत सारे और क्रिकेटर्स हैं जो यहाँ से बाकायदा फ़ोन करके बता रहे हैं कि यार ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिएगा, अगले मैच में इस तरह की प्लानिंग कर लीजिएगा। जो लेजेंड्स है पाकिस्तान के वो सुन ही नहीं रहे वहाँ, पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। अना का मसला वही आपने जगह अना का मसला बना लिया। और ये बात जो मैंने की थी बगैर दिमाग की, वही बात वो कर रहे हैं कि भाई दिमाग इस्तेमाल कर लो, खुदा के लिए आपके पास दिमाग है, अल्लाह ने सबको दिया, आपको भी दिया होगा। या तो नहीं होता चले हम बोलते दिमाग क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप सिर्फ इसी जोन में घूमते रहे कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा प्लेयर हूँ, आईसीसी में बार बार टॉप पर, जब भी बैट्समैन की बात की जाती है तो छोटी टीमों के खिलाफ खेल के ज़्यादा रन स्पिनर को आप नहीं खेल सकते, फास्ट विकेट्स पे आप नहीं खेल सकते। अब जिन एक ज़माने में सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता था कि घर में रन बना लेता है वो इन विकेट्स पर। अब मेरा ख्याल बाबर आजम तो, सचिन तेंदुलकर तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बाबर आजम तो शायद वहाँ तक ना पहुँच सकें। और ख़ासतौर पर जिस तरह वो ब्लेंड दिमाग भी इस्तेमाल करता था वो, और नज़र आता था वो शोएब अख्तर के खिलाफ भी खेला उन्होंने, वसीम अख्तर के खिलाफ, वकार यूनुस के खिलाफ, उनका तो शुरू से नज़र आया था हमें। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, खासतौर पर पंजाब में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रेलू कट्टा। रेलू कट्टा उसको कहते हैं कि जी थोड़ी सी फील्डिंग आती है उसको, थोड़ा सा बैटिंग कर लेता होगा, थोड़ी सी वो बॉलिंग कर लेता है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसको आती होंगी, मुकम्मल किसी चीज़ में नहीं होता। तो रेलू कट्टा या मामू बना रहे हैं, वो वाकई मामू मुझे लग रहा है कि ये वाकई पूरी कौम को मामू बना रहे हैं। इस वक्त इंडिया में बैठकर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यार अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, और वो अपने यानी कि दिमाग ना इस्तेमाल करने के को तैयार हैं, ना वो आपस में मिल बैठने को तैयार हैं। जिस तरह उन्होंने बात की कोचिंग की, मैंने ये कहा ना कोचिंग से कुछ नहीं होता। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोचिंग का इतना बड़ा कोई किरदार थोड़ी है कि आप वेवन रिचर्ड को रख लें इसी टीम के ऊपर, फिर भी हार के आना था इन्होंने। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। आखिरी सवाल आपसे भी लूँगा अली सरवर साहब, क्योंकि वैसे ही हम देख रहे हैं जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है, अफगानिस्तान को 4 रन दरकार है और एक तीसरा अपसेट होने जा रहा है वर्ल्ड कप में, क्या कहेंगे? नहीं, हार चुका अब तो। देखिए 2 ओवर में अगर 2-3 रन चाहिए तो क्या रह गया। 282 रन का टारगेट पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया। बज़ाहिर तो ये लगता था कि यार अच्छा टारगेट है, अफगानिस्तान को पाकिस्तान रोक लेगा। वैसे तो जिस तरह बैटिंग फ्लॉप हुई पाकिस्तान की, उसमें तो 350 हम देख रहे थे सब कि यार 350 तो होगा आज लाजमी, लेकिन नहीं बना सके। वो नज़र आ गया था हमें, पूत के पाँव पालने में नज़र आ गए थे हमें। लेकिन जिस तरह की आज बॉलिंग की है, एक बार फिर मायूसी हुई पूरी कौम को। और जो हम ये देख रहे थे कि जी शायद बड़ी टीमों के खिलाफ हमें मुश्किलात पेश आएंगी, छोटी टीम को बआसानी हम हरा देंगे, तो आज वो भी खुशफहमी हमारी दूर हो गई है। बिल्कुल, आज खुशफहमियाँ जो है वो दूर हो गई है। अली सरवर साहब, जिस अंदाज से आज गेंदबाजों ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, शाहीन शाह अफरीदी ने 9 ओवर्स के 51 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। हसन अली ने अपने 10 ओवर कर लिए हैं और वो 44 रन
दे चुके हैं, 1 विकेट हासिल की है। हारिस रऊफ आज भी एक्सपेंसिव साबित रहे, क्या कहेंगे? इन 3 बंदों की बहुत सारे लोग मजाक में कहते हैं कि जी शादियां हो गई हैं और ये उसके बाद से ये परफॉर्मेंस बड़ी इनकी मुतासिर हुई है। अच्छा, ये बात ये है कि दुनिया भर में खिलाड़ी हैं जिनकी शादियां भी होती हैं भाई, घर में गम भी होते हैं, खुशी भी होती है, लेकिन जब मैदान में उतरते हैं ना वो, तो फिर उनका फोकस पूरा होता है अपनी टीम को 100% देने के लिए। उनको पता होता है हम जो हमने जर्सी पहनी, उस झंडा बना हुआ है, हमने उसकी लाज रखनी है। इन लोगों का इस वक्त वही शोएब अख्तर ने बिल्कुल सही कहा, दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे, रेलू कट्टे सारे नज़र आ रहे हैं। सिर्फ बाबर आजम नहीं, सारे ही परफॉर्मेंस देख लीजिए। शाहीन शाह अफरीदी कि जी इस जैसा लेफ्टी बॉलर इस वक्त कोई नहीं दुनिया में, बेहतरीन बॉलिंग करने वाला आदमी है, पूरे टूर्नामेंट में नज़र नहीं आया हमें। अच्छा, एक सबसे बढ़कर हारिस रऊफ, उसको किसने बता दिया पता नहीं कि जनाब स्पीड अगर होती है ना तो आप सबसे ज़्यादा आउट कर सकते हैं। भाईजान ऐसी बात होती है तो शोएब अख्तर और माजी में जेफ लॉसन और वेस्ट इंडीज़ के उस ज़माने के तमाम बॉलर्स 600 आउट कर लेते। सिर्फ स्पीड से कुछ नहीं होता, स्पीड से आउट करना होता है आपको। अब वो चले मैचेस ज़्यादा नहीं खेले उसने, लेकिन सिर्फ स्पीड से तो कुछ नहीं होता है ना। मोहम्मद आसिफ को क्यों शोएब अख्तर से बड़ा बॉलर करार दिया जाता है कि दोनों तरफ गेंदें घूम रही होती थी उसकी, और शोएब अख्तर खुद मानते हैं इस बात को। बिल्कुल। तो ये वहाँ समझाने वाला कोई नहीं कि भाई 154 की स्पीड से गेंद फेंकने से कितने आउट कर लिया आपने। नहीं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित हुए। जैसे पिछले मैच में 83 रन आए उनके 10 ओवर्स में और 3 विकेट हासिल की, वो भी दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे वर्ल्ड कप में। बहरहाल इतनी ख़राब परफॉर्मेंस पाकिस्तान की मुझे याद नहीं कब रही है पाकिस्तान की। बिल्कुल, आपने देखा क्या कुछ कहना था अली सरवर साहब का, और जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। 48.1 ओवर हो गए हैं और अब पाकिस्तान टीम के खिलाफ अफगानिस्तान को सिर्फ 4 रन दरकार है। पाकिस्तान टीम जिस अंदाज से आज परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, क्रिकेट पंडित्स का मानना था कि कमज़ोर टीम के खिलाफ परफॉर्म कर कर अपना मोमेंटम को वापस से बहाल करेगी, उसी रिदम में दिखाई देगी। लेकिन उस रिदम में दिखाई देने के बजाय पाकिस्तान टीम अपना जो रिदम कायम किया था उसी सिलसिले को जारी रखी। अली सरवर साहब क्या कहेंगे इस पर? वही परफॉर्मेंस पाकिस्तान की एक बार फिर बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस, एक बार फिर बैटिंग भी नाकाम, बॉलिंग भी नाकाम, फील्डिंग भी अच्छी नहीं रही हमारी। और वही फिर बात आ गई कि जनाब जब कैप्टन ऊपर से जो लीड करना होता है, अच्छे फैसले करने होते हैं, जो ग्राउंड नज़र आने चाहिए फैसले, वो नहीं हो रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ बातें हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम खुद नहीं आते हैं। इससे पहले हमने देखा इमाम वो को इसलिए नहीं आ रहे कि जनाब शफीक को भेजा, दफ़ा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इसलिए खुद नहीं आ रहे कि वो हारने के बावजूद मुस्कुरा रहे होते हैं। अब पता नहीं किस चीज़ की खुशी चढ़ी होती है उन्हें कि हारने के बाद भी मुस्कुरा रहे होते हैं। इसमें बहुत सारे सीनियर खिलाड़ियों ने एतराज़ किया था कि जी हारने के बाद तो कम से कम आपने मुंह बंद रखें। तो वो तो अब उन्होंने कहा मैं एक्सपोज हो रहा हूँ बार बार, तो वो इसलिए डिलीवर कर दिया बाबर आजम ने। जो डिलीवर की बात कर रहे थे, कहाँ डिलीवर कर दिया उन्होंने? वो डिलीवर करना चाह रहे थे, डिलीवर कर दिया। ना डिलीवर कर सके ना डिलीवर कर सके, बल्कि वो क्या तमाम टीम ही इस वक्त नाकिस परफॉर्मेंस की वजह से पूरी कौम को मायूस कर दिया। बिल्कुल, पूरी कौम को मायूस कर दिया और सिर्फ 2 रन दरकार हैं, हार गया पाकिस्तान सर। और जिस अंदाज से टीम की परफॉर्मेंस है तो उस हवाले से मज़ीद तबसरा करना भी मुनासिब नहीं हो, क्योंकि इंतहाई ज़्यादा मायूस कन परफॉर्मेंस। अली सरवर साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। जनाब बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। और यही मायूस कन परफॉर्मेंस का सिलसिला एक बार फिर से पाकिस्तान टीम की जानिब से जारी रहा अफगानिस्तान के ख़िलाफ़, जो इंतहाई ज़्यादा क्रिकेट के हल्कों में तनकीद का सामना अब पाकिस्तान टीम को और होगा। और जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम परफॉर्म कर रही है, पाकिस्तान टीम का सेमीफाइनल का सफ़र मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।